दोस्तों नमस्कार। उसकी उम्र महज 16 बरस। पिछले साल ही उसने 10वीं की परीक्षा पास की। मां बाप चाहते थे कि ऊंची पढ़ाई करे और उसके बाद विदेश चला जाए। वहां जो भी कमाएगा उसका कुछ हिस्सा अपने परिवार को भेजे, जिससे यहां पर कमजोर घर की दीवारों को मजबूत किया जा सके। और कुछ कमाई होगी तो ट्रैक्टर भी खरीद के ले आएंगे। एक दूसरा शख्स, इसकी उम्र 75 बरस, बेटे की उम्र 54 बरस, बेटे के बेटे की उम्र लगभग 18 बरस। पोता 12वीं की परीक्षा पास कर चुका है। दादा चाहते थे वह भी विदेश चला जाए, पढ़ाई करे और वहां पढ़ने के बाद जो भी कमाए उसके जरिए अपने गांव की जमीन को और उन्नत बनाए। इस देश को लेकर उनके भीतर की महक लगातार बरकरार रहे, यह चाहत चाहे 57 बरस के किसी दूसरे शख्स की हो या 45 बरस के किसी तीसरे शख्स की हो। लेकिन संयोग से जिस जिस उम्र के लोगों का जिक्र हम आपसे कर रहे हैं वह सभी मर चुके हैं। और मरे भी दिल्ली की सीमा पर पंजाब से निकलकर पहुंचने की दिशा में मौत हुई है। कोई बीमारी से मर गया, किसी ने खुदकुशी कर ली, कोई दुर्घटना में मर गया, किसी को ठंड ने मार दिया। क्या करेंगे आप? यह देश के भीतर की एक ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें इस देश में लगता है कि कृषि सुधार की जरूरत कतई नहीं है। इस देश के तो पॉलिटिकल रिफॉर्म की जरूरत है। आमूल चूल तरीके से इस देश की पूरी राजनीतिक व्यवस्था को बदलने की जरूरत है, क्योंकि कोई भी राजनीतिक सत्ता कैसे ऐसे कानूनों को ला सकती है जिस कानून की धारा 13 या धारा 15 को पढ़ लीजिएगा तो आप उसके बाद अदालत का दरवाजा भी न्याय के लिए नहीं खटखटा सकते हैं। तो फिर इन मौतों का जिक्र हम आपसे क्यों कर रहे हैं? जिस देश के भीतर में अदालत और सरकार दोनों ही नागरिकों की नहीं सुने तो फिर सिर्फ आंखों में आंसू होंगे, एक रुदन होगी। और यह रुदन कितनी भयावह होती है आप जरा इन सिसकियों को सुनिए और महसूस कीजिए कि इस देश का सच इस बुजुर्ग के आंसुओं में क्या समा चुका है। यहाँ हमारी कोई नहीं सुनता, यहाँ कोर्ट भी नहीं सुनती, यहाँ सरकार भी नहीं सुनती। इस देश में हमारे किसी को चिंता नहीं देश की। मर रहे हैं गरीब लोग, भूख से मर रहे हैं, तड़प तड़प के मर रहे हैं, किसी को चिंता नहीं है हमारी। न सरकार सुनती है न कोर्ट सुनती है।